अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज अदालती फ़ैसलों की अगर हम बात करें तो बड़ा तारीखी दिन था। एक तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी रेफरेंस केस की 11 साल बाद समाअत हुई, तो दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया लसीजिया केस में। इससे पहले जो उनके पास उनके खिलाफ केसेस थे उसमें भी वो बरी हो चुके हैं, और अब सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे उनके पास उनके खिलाफ जितने भी केसेस बने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आज का दिन ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें हमारे 23 जवान शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के, और 27 दहशतगर्दों को हिलाक किया गया और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। ये हमारी फोर्सेस की कामयाबी है, और दहशतगर्दी के हवाले से ज़ाहिर जो अब तक नेटवर्क्स हैं उनको ख़त्म किया जा चुका है। कुछ जो लोग जो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनके ऊपर टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया डेरा इस्माइल ख़ान में, और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए ISPR के मुताबिक। और साथ ही साथ चूँकि ये बड़ा ये रीजन ही पूरा इम्पोर्टेंट है, हमारी 26 किलोमीटर की सरहद है, और गैर मुकामी जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर थे उनके वतन वापसी के बाद इस तरह की सूरत हाल थोड़ी सी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ऊपर भरपूर तरीके से काबू पा लिया और ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा। सियासी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह इंट्रो में भी मैंने शुरू में कहा कि आज का दिन एक तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की फांसी का जो रेफरेंस था वो 11 साल बाद उसके ऊपर समाप्त हुई, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। अदालती जो सिस्टम है, जो निज़ाम है हमारा, इंसाफ, फौरी इंसाफ का तकाजा, सस्ते इंसाफ का तकाजा, वो चैलेंज हो रहा है। केसेस ये इसमें कोई शक नहीं, इससे पहले भी कहा गया कमज़ोर केसेस में सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ कहाँ होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, लेकिन जो अल-अज़िज़िया रेफरेंस है, इस ये ओपन एंड शट केस था, इसकी समाअत और इसकी जो प्रोसिक्यूशन हुई वो इतनी कमज़ोर क्यों हुई, नैब बैकफुट पे क्यों आया, इसके पीछे बड़े अवामिल हैं। हाँ, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, इस वक्त चूँकि जिस तेज़ी से इंसाफ जो हम पढ़ते हैं किताबों में, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, आप ये फौरी और सस्ता इंसाफ अब बड़ी तेज़ी से मिल रहा है मियाँ साहब को, क्या वजह है इतनी तेज़ी से चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं? शायद इतनी तेज़ी से तो ये केसेस नहीं बने थे जितनी तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है। देखिए सर, फिर बात यह कि जब पाकिस्तान के इदारे किसी को फैसिलिटेट करना चाहें तो मेरे ख्याल में दिनों में नहीं बल्कि घंटों में फैसले आना शुरू हो जाते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरकमस्टांसिस हैं उसमें बिल्कुल पाकिस्तान का हर आदमी ये ऑब्जर्व कर सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के एक लीडर साहब जो इंग्लैंड से तशरीफ लाए, जो सजा याफ्ता थे, उनको न कि सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें बल्कि हमारे जो इदारे नैब हो, FIA, वो ये सारे इदारे उनको बिल्कुल पूरी तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी लाडला होता है और लाडला प्लस होता है उसको इसी तरह फैसिलिटेट किया जाता है। आपको याद होगा कि 2018 से पहले, कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले, इसी तरह इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया जाता था और उनके जलसे भी करवाए जाते थे, उनके जुलूस भी निकलवाए जाते थे, और जिस तरह उनके मुफ्ती जो सर्वे होते थे उनके हक में करवाए जाते थे। आज भी इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर लग रही है, लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त किसी न किसी हद तक मैं समझता हूँ कि PTI के पास एक पॉपुलर वोट लाजमी था पंजाब के अंदर, जबकि आज की सिचुएशन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक जलसा भी नहीं कर सके। और मैं कल देख रहा था किसी जगह पे इनका मरियम नवाज साहिबा का कोई जलसा था, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के इदारों को ये चीज सोचनी चाहिए कि हम ये जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है
इससे बाहर निकल के हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए, ऐसे इलेक्शन करवाने चाहिए कि जिसपे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर एतमाद कर सके, और जो शख्स मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो उसके पास एक पूरी कौम का एक डोमेन, पूरी कौम की एक स्ट्रेंथ भी है उसके उसके ठीक। पास, वो जाके इंटरनेशनल सरदार साहब दुनिया से बिल्कुल बात कर बिल्कुल सके। दुरुस्त कह रहे हैं। आपने चूंकि 18 के इलेक्शन की बात की, 18 हो 13 हो या फिर अब ज़ाहिर 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। एक चीज़ बड़ी कॉमन है सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट 2018 में कैसे पड़े, उनको हिमायत कहाँ कहाँ से हासिल थी, ये एक अलग बहस है। 2018 में यही मुस्लिम लीग नून थी। पंजाब में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तमाम तमाम जो ताकतें थी वो एक पेज पे थी, उसके बावजूद वहाँ पे हमें भरपूर मजम्मत नज़र आई, और इतना आसान नहीं था तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी दिलाना या दिलवाना, जो इल्ज़ाम भी उन पर लगता रहा। 2000 अब ज़ाहिर 23 है और 24 में इलेक्शंस होंगे। आज हमें ये तो नहीं पता कि अवाम क्या कर रहे हैं, अवाम किसको वोट देंगे, लेकिन ऊपर तले लाडर प्लस का आपने खुद ये टर्म भी यूज़ की। सबको पता है कि हुकूमत किसको दी जा रही है, कैसे होगी। अवामी सतह पर आज भी सरदार साहब आप अवाम में जाएँ, ज़रा आप जाते हैं, बैठते हैं, किसी निजी महफिल में जाएँ, शादी में जाएँ, आपको टिल्ड नज़र आएगा ना। लोग कह रहे हैं कि जी हम वोट, किसी एक जमात के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, किसी को फील्ड ही नहीं मिल रही। यहाँ मुस्लिम लीग नून की वो सूरत हाल नहीं है। अपर सतह पे तो ठीक है, इलेक्टेबल्स को मिला रहे। पंजाब की का सर्वे करवा लें, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आपके हमारे वहाँ जानने वाले हैं, लोग बैठते हैं आते हैं, तो मुस्लिम लीग नून तो हमें दूर दूर ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आ रही। तो कैसे अवाम, और कैसे अचानक 2 महीने के बाद डब्बे भर जाएंगे और मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी? देखें सफीर, जो नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने वाले फैसिलिटेटर है, पॉलिटिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने तो इनको यकीन दहानी तो करा दी होगी कि हम आपको पूरी तरह से इलेक्शन जितवाएंगे, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फेक इलेक्शन होता है वो किस तरह इलेक्शन होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हमारे कुछ इदारे या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम 2018 की तरह इलेक्शन रिग करके आरटीएस को बैठा के या किसी तरह अनफेयर मैटर यूज करके मियां नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार में लेके आएंगे, तो ये उनकी भूल होगी। ये सदा साहब मैं आपने कह रहा हूँ देख 2018 में फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर थी, उनके पास जी वोट था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड आज तो करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून नहीं है पॉपुलर। अगर हम पंजाब की बात बिल्कुल करें बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, जी, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून का 20% से ज्यादा वोट नहीं होगा पंजाब के अंदर। ठीक, अगर अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर की जमात होगी। सही, अगर देखें किसी तरह से अनफेयर मैटर यूज करके पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है कि जिसकी अवाम के अंदर पॉपुलरिटी नहीं है, जिसके अंदर जिसके जिसके पास अवाम की हमायत हासिल नहीं है, तो फिर आप देखें ना कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब एक इदारे के अंदर गए, यूनिवर्सिटी के अंदर गए, तो उनको कितना रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और उनको उनको पूरी तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनको सवालों के जवाब देने पड़े। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो 65% नौजवान है पाकिस्तान के, जो 30 साल से 35 साल तक है, उनके अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी है इस वक्त वो पाकिस्तान की कोई पॉपुलर पार्टी नहीं है, और उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट नहीं है। वोटर सारे ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि जो 16 महीने की कारकर्दगी है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी, बेहतरीन कारकर्दगी रही है, ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून के लोग थे। तो ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद अगर पाकिस्तान के कुछ लोग और कुछ ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले हमारे इदारे अगर एक शख्स को फैसिलिटेट करके इख्तिदार उसके हवाले करेंगे, तो ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, बल्कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी उसके सामने भी वो शख्स जाके अपना केस नहीं रख सकता, अपने जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर सकेगा। क्योंकि देखें पूरी दुनिया को पता होता है कि कहाँ पे फेयर इलेक्शन होता है और कहाँ पे अनफेयर इलेक्शन होता है, ठीक। तो ये सारी दुनिया को पता होगा। लेकिन अगर इस तरह की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग इस इलेक्शन को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सरदार साहब ठीक है, आपने माजी के इलेक्शंस का जिक्र किया, 2018 के इलेक्शंस बड़े मुश्किल इलेक्शन थे।
अ, उस वक्त भी वीडियो सामने आई। 2024 के इलेक्शंस और मुश्किल होंगे, डिजिटल का दौर है, इतना आसान नहीं है कि आप चीज़ें बदल दें, आप डब्बे एक्सचेंज कर दें, आरटीएस सिस्टम बिठा दें। तो ये डे बाय डे तो आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। जब तक अवामी सतह पे आपके पास हिमायत नहीं होगी, आप 20,000 को 25,000 30,000 कर सकते हैं, लेकिन आप 2,000 को 20,000 नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं इंसाफ के जो तकाजे हैं, आम आदमी तो ये देखते हैं, सरदार साहब वो पूछता है कि हमें तो छोटे छोटे केसेस हैं उसमें फैसले नहीं होते, 5 5 10 10 20 20 साल लग जाते हैं। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ फौरी तौर पे जो रिलीफ मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? आज दो तरह के केसेस से, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का रेफरेंस था 11 साल बाद, और दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। दोनों फैसले आपके सामने हैं। क्या मैसेज जाएगा और क्या मैसेज जा रहा है आपके सामने ही है? देखें, आम आवाम क्या सोच रहे हैं, सियासी जमातें क्या में सोच रही हैं? पाकिस्तान में इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि इंसाफ सिर्फ बातों की हद तक ना हो, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जो केस है, वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बदनमा धब्बा है, जिसको धोने के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा कि हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बदनमा धब्बा है, जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की शहादत का धब्बा है, एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग है वो है। तो उसमें हम ये समझते हैं कि हम अपनी अदालत के साथ खड़े और हम अपनी अदालत को नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और वो अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को यूज करते हुए, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है उसको धोने के लिए कोई जो भी फैसला करते हैं, वो बहरहाल सब जुडिस में उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है कि एक एक घंटे के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को वो मिल रही है जमानत, वो अपने उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं, शुरू हुए, उनको हथकड़ियां लगा के पाकिस्तान की अदालतों का और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का पूरी दुनिया में उसका जनाजा निकाला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी अदालतें माजी के अंदर कैंगरो कोर्ट तो रही है ना। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब से कि वो ये सारी चीजें मॉनिटर करें कि किस तरह एक शख्स को रिलीफ दिया जा रहा है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरदार साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने तो अक्टूबर का महीना चुना था। अक्टूबर में क्या डेवलपमेंट्स हुई थी आपको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अब खुल के हम बात कर नहीं सकते इस पे। दूसरा ये कि आपको लगता है कि इलेक्शन के वाले से भी कहा गया मायूसी ना फैलाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चीज़ें, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इलेक्शंस आपको वक्त पे होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो डे वन से व्यू पॉइंट यह है कि 90 डेज के इलेक्शन, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। जी। अब भी हम ये समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी कमिटमेंट दी है, और 16 तारीख से पहले 16 तारीख को इनको शेड्यूल जारी करना है। तो देखें, अगर हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी उसका पार्ट एंड पार्सल बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ खेलेगा। पाकिस्तान की जो बुनियादी एहसास है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक तरीके से बना है और इस वक्त तक किसी न किसी हद तक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चल रहा है, उसके लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और हमारे हजारों कारकुन कुर्बान हुए। हम ये समझते हैं कि टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए, और मैं इसलिए ज्यादा पूरी हूँ कि टाइम पे इलेक्शन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब ना तो साकिब निसार हैं और ना चौधरी इफ्तिखार है। तो वो एक क्रेडिबल आदमी है, और उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया के अंदर एक बिल्कुल फोकस्ड है, और पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई साजिश कामयाब हो सकेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इलेक्शन रिग करने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल लेवल को सामना आना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में जो
पूरी दुनिया से जो ऑब्जर्वर डेलीगेशन आएंगे वो सारे ऑब्जर्व करके ओपिनियन देंगे कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन हुआ, तो फ्री सरदार साहब, इलेक्शन हुआ या फेक ये इलेक्शन बात हुआ। आपकी दुरुस्त है। अभी अगर आप थोड़ा सा एक एक ओवरव्यू लें तो सिंध है, सिंध अभी तक आपके पास है। यहाँ पे दूर दूर तक हमें मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। कराची डिवीज़न की हद तक चलें, कुछ सीटें मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा आप सिंध में वैसी वही पोजीशन है। कल खुदा खास्ता कोई बड़ी तब्दीली आती है तो कुछ नहीं कह सकते। कोई अपसेट हमें नज़र नहीं आ रहा इत्तेहाद बनने के बावजूद भी। इसी तरह केपी और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो आपका अपना वोट है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी जमातें भी हैं, टफ कंपटीशन है। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब हमें इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून 40 सीटें ले रही हो। हमें नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे कोई 70 सीटें ले रही हो या आप ले रहे हैं। सब वहाँ पे भी मैनेज हो रहे हैं। छोटे छोटे इलेक्टिबल्स, छोटी छोटी सीटें हैं, अपने अपने हल्के की सियासत के तौर पे सारी चीज़ हो रही हैं। तो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से, जो कि 141 सीटें हैं, 141 में से वो 80 या 85 सीटें जीते, जो पार्टी 80-85 सीटें वहाँ से जीतेगी वही ज़्यादा वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। सिंध तो कम अज़ कम आपके पास है। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही है वो ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि वो 50 सीटें भी जीतने के काबिल हो। देखें, हमें भी इसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है पंजाब के अंदर। और मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सेंट्रल पंजाब का विजिट कर रहे हैं और हमारे वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले। जनूबी पंजाब में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक आपने सिंध की बात की, सिंध के अंदर आप देखें ना किस तरह के लोगों को लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पे। कभी बशीर मेमन को लॉन्च किया जा रहा है। बशीर मेमन, तो इनका वोट आपको तो नहीं है याद ना होगा कि सरदार साहब। लॉन्च करने से बशीर मेमन साहब को अच्छे ऑफिसर के तौर पे तो लोग जानते हैं या पहचानते हैं। एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो उनके पास वोट नहीं है। देखें, मैं एक बात कर रहा हूँ और कल एक और किरदार उन्होंने सामने किया राव अनवर की सूरत में। तो मैं ये इस तरह की चीजें करने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई डेंट नहीं पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 99 सीट थी एमपीए की, अब इंशाल्लाह हम 100 प्लस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 से ज्यादा सीटें हम सिंध से एनए की लेने में कामयाब होंगे। और ये भी आप लिख लें मेरी बात कि कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। और ये इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क कैसे किया है। अगर ये सोच लोग, कुछ लोग समझते हैं जी ये एमक्यूएम हो गई या जीडीए या ये जो नए बशीर मेमन एंड ग्रुप है, ये अगर समझ के हम सारे इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे देंगे, ये इनकी भूल होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क कंप्लीट करके बैठी हुई है और इंशाल्लाह इनको बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और ये इनकी शिकस्त भी नहीं होगी बल्कि इनको आसरा देने वालों की भी शिकस्त होगी, जो इनको हर 5 साल बाद आसरा सरदार देते साहब, हैं कि हम आसरा आपको कुछ न कुछ अभी बनाएंगे। तो टाइम बहुत है। हो सकता है आसरा देने वाले जो पिछली दफा बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ हो गया था, कोई इस तरह का सीन ना हो जाए। देखिए, आसरा देने वाले तो हमेशा जीडीए को, एमक्यूएम को लॉलीपॉप तो दे के रखते हैं ना। ये सारे तो आपको पता है कि जीडीए हो गई, एमक्यूएम हो गई, बाप पार्टी हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या अपना तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है या इस वक्त की नून लीग है। ये सारे तो सारे उन्हीं के एक ही घर के लोग हैं ना। ये एक ही बंदे का प्रोडक्ट है, एक ही ठीक। कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये तो अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लेकिन सभी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। मैं ये नहीं कह रहा, दावा कर रहा कि हम 172 सीट पूरी करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट होगी जरूर, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी पाकिस्तान के बहुत अंदर। शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। 172 का मैजिक नंबर हासिल करना मुश्किल होगा, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएंगे, लीडिंग पार्टी के तौर पे सामने आएंगे। सरदार नज़ाकत साहब ये दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पोजीशन बेहतर है। हालात क्या होंगे, कबूलियत और मकबूलियत की बातें हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।